बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार हंस ज़िमर सऊदी कौमी तराने की मौसीकी पर काम करेंगे। सऊदी चैनल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार हंस ज़िमर के ताउन से सऊदी अरब के कौमी तराने की मौसीकी को असर नौ मुरतब करने का ऐलान किया है। औकात अखबार के मुताबिक आल शेख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आज मैं ऐसे शख्स से मिला जो हमारे दौर का अजीम मौसीकार और एक आइकॉन है। हमने मुस्तकबिल के कई मंसूबों के बारे में बात की जिनमें सऊदी कौमी तराने की मौसीकी को मुख्तलिफ आलात के साथ असर नौ तरतीब देना शामिल है। इसके अलावा अरबिया मौसीकी आइंदा रियाज सीज़न में मौसीकी के बड़े इवेंट का इनेकाद भी शामिल था। उन्होंने मजीद कहा, फिल्म मार्का यरमूक के हवाले से साउंड ट्रैक के बारे में उनसे बातचीत की गई। उम्मीद है कि हतमी मामलात जल्द तय पा जाएंगे। पाकिस्तान समेत 15 मुल्कों की मुश्तरका फ़ौजी मशकें। सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत 15 ममालिक की मुश्तरका फ़ौजी मशकों रम्माह अल नसर 2025 का इनेकाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इतवार 26 जनवरी से 6 फरवरी तक जारी रहने वाली मुश्तरका मशकों में शरीक ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज मुश्तरका मशकें करेंगी। मुश्तरका मशकों के लीडर जनरल मोहम्मद अल उमरी ने कहा कि सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के तमाम शोबों के अलावा वज़ारत नेशनल गार्ड और रियासती सलामती का इदारा भी शरीक है। उन्होंने कहा, मुश्तरका मुल्कों जो है उसमें मशकों में 8 मुल्कों की फोर्सेस शरीक होंगी जिनमें पाकिस्तान, बहरीन, यूनान, फ्रांस, कतर, बरतानिया, अमेरिका और अमारात हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इटली, उर्दन, मराकश, कोरिया और स्पेन मुबस्सिर के तौर पर शरीक होंगे। निजरान में मिट्टी और गारे से बने मकान जो माजी को हाल से जोड़ते हैं। सऊदी अरब के निजरान रीजन में आज भी ओहद रफ्ता की तर्ज पर तामीर जो है मकानात जो है वो नुमाया है। मिट्टी और गारे से बने हुए मकान तामीराती शाहकार हैं जिन्हें उनकी असल शक्ल में बहाल करने का मकसद माजी को हाल से जोड़े रखना है। और एसपी के मुताबिक सऊदी अरब का विजन 2030 के टारगेट में कौमी विरसे और इलाकाई तारीख को भी महफूज रखते हुए माजी से रिश्ते को मजबूत करना है। सऊदी अरब में जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल नए जैसे न्योम या अलकुदिया बसाए जा रहे हैं, वहाँ पुराने तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मिसाली काम किया जा रहा है। निजरान शहर का शुमार कदीम तारीखी विरसे के हामिल शहरों में होता है जो जज़ीरा नुमा अरब के अहल इलाकों में शामिल है। यहाँ सदियों पुराने किले और मोहल्लात के अलावा रवायती कच्चे मकानात आज भी मौजूद हैं जो कम से कम 3 सदियाँ पुराने हैं। शुमाली गजा में शेल्टर बैग और सूडान में 40 टन खजूरें तकसीम। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज के ताउन से फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब दूर करने 15 माह से जारी जंग के बाइस तबाहशुदा घरों और प्रॉपर्टी की तमीर नौ में उनकी मदद के लिए शुमाली गजा में शेल्टर बैग की तकसीम जारी रखे हुए हैं। एसपी के मुताबिक ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ फराहम करने की मुहिम का हिस्सा है जिसे सऊदी क़यादत की हदायत पर शुरू किया गया था। इसके अलावा शाह सलमान मरकज़ ने सूडान के इलाके अल जज़ीरा में 40 टन खजूरें तकसीम करने के मंसूबे का आगाज़ किया। गैर इखलाकी वीडियो वायरल। रियाद में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद की तलबी। रियाद पुलिस ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को तलब कर लिया। गैर इखलाकी वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्ज़ाम है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़ाब्ते की कार्रवाई पर जो है उसको अमल दरामद किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा, रियाद के तफरीही प्रोग्राम के दौरान 2 अफराद की जानब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुल्ज़मान के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें तलब करके कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जा रहा है। 95 साल शहरी ने सेहतमंद ज़िंदगी के राज बता दिए, वीडियो वायरल। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर 95 साल शहरी की वीडियो वायरल है जिसमें वो उस उम्र में सेहतमंद रहने के राज बता रहे हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 95 साल शख्स सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से बता रहे हैं कि वो इस उम्र में किसी दायमी मर्ज़ में मुब्तला नहीं है और वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सऊदी शहरी का कहना था, बुढ़ापे के बावजूद अपने तमाम काम खुद करते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं और ना ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत
पेश आती है। बहुत ही सिंपल ग़िज़ा खाता हूँ। और मोहम्मद शायरी ने अपने सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से बताया कि वो दिन में एक बार दोपहर के वक़्त खाना खाते हैं, रोज़ाना 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं और अपने काम खुद करते हैं। उन्होंने बताया वो मस्जिद में नमाज बाकायदगी से अदा करने घर से मस्जिद पैदल जाते हैं और नमाज की अदायगी के लिए कुर्सी की ज़रूरत पेश नहीं आती। बुजुर्ग शहरी के 60 साला बेटे का कहना था, अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद को इसी मामूल पर अमल करते हुए देखा है। वो रात को जल्दी सो जाते हैं और फजर की नमाज के लिए उठते हैं, उसके बाद नहीं सोते, पूरा दिन अपने काम में मशगूल रहते हैं। बेटे ने बताया वालिद साहब दोपहर के खाने में आम तौर पर मछली या चिकन के साथ चावल खाते हैं। सऊदी अरब के लोग बहुत खूबसूरत और मेहमान नवाज हैं। यूरोपीय टूरिस्ट सऊदी अरब के टूरिज़्म के लिए आई हुई एक यूरोपीय फैमिली का कहना है कि सऊदी अरब हकीकत में बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। यूरोपीय फैमिली इन दिनों सऊदी अरब के फुरसान अल जजीरे के अल कंदल जंगल में छुट्टियाँ गुजारने पहुँची है। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए यूरोपीय शहरी फ्रैंक जनेरा ने कहा कि वो दूसरी मरतबा सऊदी अरब अपनी छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। इससे पहले अल उला आ चुके हैं। ये दूसरा मौका है कि हम फुरसान जजीरे के इस जंगल में छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। इस जजीरे की तारीफ सुनी थी। फ्रैंक जनेरा का कहना था, मेरा ताल्लुक फ्रांस से है और मैं इटली में रहता हूँ। हम यहाँ समुद्री महफूज माहौल देखना चाहते थे। ये इलाका ठंडा और पुरकशिश है। यूरोपीय टूरिस्ट ने कहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी हर पल मदद करते रहते हैं। खतून रोजिटा का कहना था कि वो इटली की रहायशी हैं, यहाँ आकर अच्छा लगा, यहाँ के नज़ारों से भरपूर लुत्फ़ उठाया। सबसे बड़ी बात ये कि लोग बहुत मेहमान नवाज और प्यार करने वाले हैं। यूरोपीय लड़की का कहना था, वो दूसरी मरतबा सऊदी अरब आई हैं और यहाँ आकर बेहद खुश हैं। छुट्टियों को भरपूर एंजॉय कर रही हूँ। फैमिली की एक और बच्ची जो जेनस है, उसका कहना था कि उन्हें सऊदी अरब से मोहब्बत है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यूएई की फ़ज़ाई टिकटों की कीमतों में नुमायां कमी। यूएई में फ़ज़ाई टिकटों की कीमतों में कमी देखी जा रही है। खलीजी अखबार अल-मनात अल-यौम के मुताबिक बाद अहम मकामात के लिए एयरलाइन की टिकटों की कीमतों में 47% से ज़ायद तक की कमी मुतवक्के है। नए साल और उसमें अमारात में स्कूलों की छुट्टियों के मौसम के दौरान 100% तक इजाफे के बाद अब टिकटों की कीमतों में कमी देखी जा रही है, क्योंकि बेशतर मुल्कों में नए साल की छुट्टियाँ, स्कूलों के पहले सेमेस्टर की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और नए साल के आगाज़ पर एयरलाइन के टिकटों की जो मांग है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनियों का कहना है कि चंद अहम मकामात के लिए राउंड ट्रिप टिकट की कीमतें जो नए साल के दौरान 2400 तक में दस्तयाब थी, उनकी कीमतें कम होकर 1200 तक रह चुकी हैं और इन कीमतों में मज़ीद कमी मुतवक्के है और कम होकर 1050 तक भी हो सकती हैं। टिकटों की कीमतों में मार्च के मिड तक 20 से 30% तक कमी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बताया गया है कि रमज़ान मार्च के आखिर में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान फ़ज़ाई टिकटों की कीमतों में दोबारा इजाफा शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी छुट्टियों के दौरान यूरोप के अहम मकामात के राउंड ट्रिप की कीमत बढ़कर 3500 दिरहम तक चली गई थी, जिसमें अब कमी हुई है। अब उसकी कीमत 2300 तक रह चुकी है। यह तकरीबन 34% से भी ज़ायद की कमी बनती है। टिकटों की कीमतों में मौजूदा कमी की एक वजह एयरलाइन की जानब से डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं। बताया जा रहा है कि इन दिनों एक अहम अरब मुल्क के टिकट की कीमत 2500 से कम होकर 1400 तक पहुँच गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।